जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की मां किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है मां बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी मां बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे। और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। चैंपियंस वो होते हैं जो 1000 बार हारने के बाद भी अपना हौसला नहीं हारते। देखिए, हारने के बाद जिसके अंदर जीतने का हौसला जिंदा है वो चैंपियन बनता ही एक दिन। आइए इसी हौसले की बात हम लोग करने वाले हैं 15 अक्टूबर को रात 8 बजे 2 घंटे का मोटिवेशनल सेशन होने वाला है, वो भी ऑनलाइन। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। पहला काम तो ये करो, सबसे पहला, अगर बड़े गोल बना रहे हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करो। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, डायरी में तुम लिख लो, सबसे पहला काम जीवन में ये करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को। बड़े सारे योगिक सेंटर्स हैं जो योगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं, कर लो। कोई जरूरी नहीं सुबह उठ के पढ़ना, आपका मन नहीं है सुबह उठ के पढ़ना, मत पढ़ना। जिस टाइम आपको सुटेबल हो उस टाइम, बट उस रूल को फॉलो करना। आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। व्हाट इज लक? सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के बीच में बैठना है लक। सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठने को बोलते हैं लक। तो आप बहुत लकी हैं कि आप सही जगह पर हैं, सही समय पर हैं और सही लोगों के बीच में। टाइम टेबल को गोली मारो, कुछ नहीं होता टाइम टेबल, कुछ नहीं बनाना टाइम टेबल। हमें क्या करना है, हमें हर रोज लिखना है, हमें डेली लिखना है। हमने एक शीट तैयार कर ली जिसको हम बोलेंगे डेली शीट, है ना। डेली शीट हम तैयार करेंगे और उसके अंदर हम हमारे टारगेट्स लिखेंगे। मैं लिखूंगा टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 1 है मेरा चैप्टर 1। फिर मैं लिखूंगा टारगेट नंबर 2। और सोने से पहले इस शीट को हम चेक करेंगे, इस शीट को हम चेक करेंगे। और अगर तुम अपने टारगेट्स को पूरे करते हो ना, तो फिर इसको काटना, ऐसे काटना, ऐसे काटना। ये जब तुम इसको ऐसे कट करोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है। देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। याद रखिएगा, जिन सफलता जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पर रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, क्योंकि वापस उतरते समय उनसे मुलाकात होगी। क्यों भाई?
हर रोज 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी कर लो हर रोज। अगर इतना दे दिया ना दोस्त, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान पेपर है, आराम से बोर्ड के अंदर टॉप कर जाओगे, 95 तक लेकर आ जाओगे। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि 9th के अंदर 60-65% पे थे और अचानक से 10th के अंदर 95 पे आ गए। कैसे? हाँ, मेहनत तो करी, पढ़ाई तो करी, बट क्योंकि 10th थोड़ी आसान, ठीक है। तो इसी के साथ 10th पढ़ना है और मेहनत लगानी है, अपना बेस्ट लगाना है और 10th के अंदर एकदम बेस्ट मार्क्स लेकर आने हैं। किसी भी कीमत पे सिलेक्शन चाहिए इस बार, किसी भी कीमत पे। उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, जान तक दांव पे लगा देंगे सिलेक्शन के लिए, है ना। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि हम इतिहास रचने आए यहाँ पे, हम इतिहास रच के जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैं बच्चों को यही बुलवाता था हर रोज, और लास्ट ईयर पीडब्ल्यू में जो सिलेक्शंस थे वो आपको भी पता है किस लेवल पे थे, बहुत तगड़े सिलेक्शंस आए थे। इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़ना है। तो इनको टारगेट करना होगा 12 घंटे दिन में। ये भी बेटा बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें भी सोने का समय निकालना है। तो स्लीप आपकी कितनी होगी? मैं कहता हूं अब 8 घंटे सो लो। अभी भी बेटा आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है? अभी भी टाइम रिमेनिंग कितना है? दिन में होते हैं आपके पास 24 घंटे, आप 8 घंटे सो लिए बेटा, अभी भी रिमेनिंग टाइम आपके पास 16 आवर बचा है। आपको बेटा कितना पढ़ना है? 12 आवर पढ़ना है। तो 12 आवर पढ़ना है मतलब 3 + 3 + 3 + 3, तो मेरे पास 4 स्लॉट होने चाहिए। तो 16 घंटे को 4 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया 8 AM से इसका 12 PM पहला स्लॉट, दूसरा हो गया। अब ये 4-4 घंटे के स्लॉट हैं और आपको हर बार 3-3 घंटे पढ़ने हैं। यहाँ आपके पास 4 आवर है, आपको कितना पढ़ना है? 3 आवर आउट ऑफ 4। यहाँ भी बेटा सेम। देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं मान रहा हूँ, तो हो सकता हो 12 ना 10 घंटे हो जाए, फिर भी एडवांटेज। औकात से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपको बोले कि मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो उस टाइम हाँ बोल दो, लेकिन करो भाई। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। अब आपके पास समय नहीं है टाइम बर्बाद करने का, तो जो तुम्हारा अगर बाबू शो अगर अभी चल रहा है ना, उसको तुम 3-4 महीने के लिए रोक सकते हो। मैंने लाइफ में हमेशा एक चीज सीखी है, जिस इंसान को रहना होता है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा 4 महीने वेट कर सकता है और तुम उसे 4 महीने वेट कर सकते हो। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो वो करेगा ना, तो अपने आप वो ग्रोथ होगी। जहां पर ये लगे ना कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता या ये तो नहीं हो सकता, वो ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा है। खुद से वादा, किसी से कमिटमेंट मत करो कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। अपने आप से बात करो और अपने आप से वादा करो कि मैं ये बन के दिखाऊंगा, मैं डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे, तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। आप यंग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है वो सारे टॉर्चर। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। बिल्कुल मजा कीजिए, क्योंकि उम्र है, हमने भी किए हैं, लेकिन पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन डेडिकेटेड होना चाहिए आपको अपना क्राफ्ट सीखने के लिए। सिर्फ सीखो 30 साल तक। पैसा तो इंसान तंबाकू बेच के भी कमा ली थी, गुटखा बेच के कमा ले,
आप शराब बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं, काहे का आयुर्वेद बेच रहे हैं? शराब बेचिए साला, किसी के घर भी नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद ही लाइन लगा के लेगा। मेरा वाला पहले दे, मैं पहले जाऊंगा। इतना आयुर्वेद में समझाना पड़ रहा है, बढ़िया चीज में समझाना पड़ रहा है, खराब चीज में लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। तो सवाल इसका नहीं है कि अमीर बनने का है, अमीर बनने के लिए तो कुछ भी बेच के आप अमीर बन सकते हैं। सवाल इसका है कि साहब अमीर नहीं बनूंगा, सिर्फ जब अमीर बनूंगा तो लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ चल रही होंगी कि क्या आदमी है भाई। अगर एक बच्चे को कंसंट्रेशन पावर अपनी इंक्रीज करनी है तो मेरे हिसाब से उसे अपने माइंड को जो वो कंटेंट दिखा रहा है, खुद जो वो कंटेंट देख रहा है इस पूरी सोशल दुनिया के अंदर, उसको सही करना चाहिए। अगर वो अल्टीमेटली सही हो गया तो खुद ब खुद कंसंट्रेशन सही रहेगा। और मैं जूता पहनूं और सिर्फ लेस बांधना भूल जाऊं और बिना बांधे निकल जाऊं और दौड़ने की कोशिश करूं या चलने की, तो क्या होगा? गिरूंगा ना, गिरूंगा ना, गिरूंगा ना। एक छोटी चीज, एक छोटी चीज, और अगर आप नजरअंदाज कर दें, आपको गिराने के लिए काफी है। आपको गिराने के लिए काफी। जब भी आपको नींद आए, जब भी आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है यार नींद आ रही है, तो पता क्या करना, अपने ईयर्स को ऐसे पिंच करना है, ऐसे दबाना, यहां से यहां से यहां से। अभी एक बार ट्राई करो, मेरे साथ एक बार ट्राई करो, तो आपको लग रहा होगा ना कान थोड़े से गर्म हो गए, ईयर थोड़े से गर्म हो गए। इसका क्या मतलब है? यहां से अब ब्लड सर्कुलेशन आएगा और ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो जब भी आपको नींद हो रही हो ना, तो ऐसे करना। बहुत प्रॉब्लम है आज लाइफ में, कोई तुम पर भरोसा नहीं करता, जेब में पैसे नहीं है, अकेले पड़ गए हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है। एक बात याद रखना मेरी, ये जंग जब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम जीत नहीं जाते। मिट्टी से बनी थी, मिट्टी ही बन जाऊंगी, और इससे ज्यादा कुछ ना कर पाई और ना ही कर पाऊंगी। रोती हुई आई थी, रुलाती हुई जाऊंगी, पैरों की धूल हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगी। और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, तब देखना यार, मैं जैसी भी हूँ पर सबको याद आऊंगी।